मंडलायुक्त मुरादाबाद ने सोमवार को प्राथमिक विद्यालय मनोहरपुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से बातचीत की और शिक्षण व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव और जिला पंचायत राज अधिकारी वाचस्पति झा भी मौजूद रहे। मंडलायुक्त ने विद्यालय में स्वच्छता, शिक्षकों की उपस्थिति और बच्चों की शैक्षणिक प्रगति की जांच की। उन्होंने कक्षा 8 के बच्चों से संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उन्हें उनके मूल सिद्धांतों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के महत्व और उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया। बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक उनके सवालों के उत्तर दिए। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने एक शिक्षक और एक अभिभावक की भूमिका निभाते हुए कक्षा में पढ़ाई कर रहे बच्चों को रोचक ढंग से पढ़ाया। उन्होंने गणित, विज्ञान और भाषा से जुड़े सवाल पूछे और सही उत्तर देने वाले छात्रों को प्रोत्साहित किया। बच्चों की जिज्ञासा को देखते हुए उन्होंने उन्हें मेहनत और लगन से पढ़ाई करने की प्रेरणा दी। विद्यालय में साफ सफाई और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता की भी जांच की गई। उन्होंने विद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और उनके समग्र विकास पर ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों को बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने और उन्हें अच्छे संस्कार देने की सलाह दी। निरीक्षण के बाद मंडलायुक्त ने विद्यालय के शिक्षकों और अधिकारियों के साथ बैठक कर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालयों में नियमित निरीक्षण किया जाए और विद्यालयों को आधुनिक शिक्षा के साधन उपलब्ध कराए जाए। अपनी मर्जी से का मतलब, अगर पीरियड नहीं बनाया सुबह से लेकर शाम तक का, तो कोई भी किसी पीरियड में कुछ भी पढ़ेगा। तो जैसे तुम्हारा मन किया कि मुझे आज हिस्ट्री पढ़नी है, इनका मन किया कि नहीं मुझे हिंदी पढ़नी है, तो सब अलग अलग तो टीचर आएंगे तो उनसे क्या होगा? कोई कहेगा हिंदी पढ़ाओ, कोई कहेगा इंग्लिश पढ़ाओ, कोई कहेगा इतिहास पढ़ाओ। इसलिए नियम बनाया गया, इस पीरियड में यही पढ़ेंगे। संविधान जो था वो यही नियम बनाया गया कि देश कैसे चलेगा। ये मंदिर अंदर भूल जाओ, संविधान देश को चलाने का नियम है। उसके पहले ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज, यानी अंग्रेज कौन? जो ब्रिटेन थे, वो हमारे देश में पहले धीरे धीरे आए और फिर उन्होंने धीरे धीरे रूलिंग उन्होंने नियंत्रण में ले ली सत्ता। उन्होंने नियम बनाया कि हम कैसे काम करेंगे, तो हमको 2 दर्जे का बना दिया। मतलब अपने लिए अलग नियम बनाया, हमारे लिए अलग नियम बनाया। तो जितने लोग मांग कर रहे थे, आजादी की लड़ाई भी इस बात के लिए हुई कि हम भी बराबर के हकदार हैं। हम बराबर, पहली बात ये थी कि हम तुम्हारे बराबर हैं तो बराबर से नियम लागू। ये नहीं कि इनके लिए नियम अलग, इनके लिए अलग, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात, अपने देश में हम राज करेंगे, कोई दूसरा क्यों राज करेगा? ब्रिटेन से आया हुआ। इस बात को लेके आजादी की लड़ाई थी कि हम अपनी सत्ता, अपने देश पर हम नियंत्रण रखेंगे, हम अपने देश का राज चलाएंगे। इसी को गांधी जी ने स्वराज दिया था, स्वराज। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले इस बात को उठाया था, स्वराज। स्वराज का मतलब हमारे देश पर हमारे लोगों का शासन। जो संविधान बना वो हमारे लोगों ने, हमारे लोगों का मतलब हिंदुस्तान के लोगों ने मिलकर बनाया, और उसमें यह व्यवस्था दी कि हमारे देश पर हमारे लोगों का शासन चलेगा, और उसके लिए ये व्यवस्था है। इस तरीके से उसी संविधान में नागरिकों के लिए नियम बनाए गए। जो नागरिक नहीं है उसके लिए नियम बनाए गए। भारत में नागरिक एक रहते हैं, एक बाहर के लोग रहते हैं, तो दोनों के लिए नियम बनाए। और कौन इस देश का मुखिया होगा, कौन कौन होगा, कैसे कैसे चलेगा, प्रदेश में बटेगा। देश बनाया, प्रदेश बनाया, प्रदेश में फिर जिले बनाए, जिलों ने तहसीलें बनाई, तहसीलों ने ब्लॉक बनाए। इस तरीके से पूरी व्यवस्था बनाई, वो संविधान से सबको मिला। इस औचक निरीक्षण से विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों में उत्साह देखा गया। बच्चों ने भी मंडलायुक्त से मुलाकात को प्रेरणादायक बताया। निरीक्षण के दौरान अधिकारीगण भी पूरे समय मंडलायुक्त के साथ रहे और उन्होंने विद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।